चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्किन स्टूडियो में। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इनवॉइस बिल बनाना। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाना आपको सिखाएंगे। हम डे बाय डे आपको एक एक तरह की अट्रैक्टिव चीज बनाना सिखाएंगे, जिससे आप MS वर्ड में काफी कुछ सीख जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे रिज्यूमे। रिज्यूमे होता क्या है आपको तो मालूम ही होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिज्यूमे का मतलब ये होता है, जब आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कंपनी एक चीज की डिमांड करती है, वो क्या है? रिज्यूमे, CV। ठीक है, तो रिज्यूमे में रहता क्या है? रिज्यूमे में आपका बायोडाटा रहता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस रहता है, आपका एजुकेशन रहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं रिज्यूमे बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? पहला स्टेप, हम पेज की साइज को ले लेंगे। पेज की साइज को आपको कहां से लेना? आप लेआउट टैब में जाके पेज साइज पे क्लिक करके यहाँ से A4 साइज का पेपर ले सकते हैं। अब उसके बाद पेज की मार्जिन को कर लेंगे, पेज की मार्जिन नैरो रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मार्जिन सेट कर लिया। अब हम इस पे काम करेंगे। हमारी मार्जिन क्या है? नैरो है। आप देख सकते हैं हमारी मार्जिन नैरो है। हम यहाँ से थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल ई से प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर सेंटर में चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर सेंटर में चला गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिज्यूमे। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिज्यूमे। अब इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपका कर्सर कहाँ पे है? अभी भी सेंटर में है। तो आप सिंपल कीबोर्ड पे कंट्रोल L प्रेस करेंगे, आपका कर्सर लेफ्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल L प्रेस किया, हमारा कर्सर लेफ्ट में चला गया। अब यहाँ पे हम जिस कैंडिडेट का रिज्यूमे बना रहे हैं उसकी बायोडेटा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले उसका नाम लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ अतुल कुमार। ठीक है, मैंने इनका नाम लिख दिया। अब उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं, उनका एड्रेस लिख देता हूं, एड्रेस। अब टैब की हम प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर दो दो स्टेप आगे जाएगा, लंबा स्टेप तय करेगा। हम यहाँ से शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे नवी मुंबई। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, टैब बटन प्रेस किया, कॉलन लगाया, फिर यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ठीक है, हम टैब बटन प्रेस किए, यहाँ से हम लिख देंगे ईमेल आईडी। ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, मैं अपनी ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल gmail.com। अब ये आपने देखा होगा मैंने इसका यूज कैसे किया। इसका यूज सिंपल है, आप शिफ्ट के साथ कौन सी बटन प्रेस करेंगे? टू बटन, जो फंक्शन 2 के नीचे रहती है, जैसे जो F2 के नीचे रहती है वो प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंटर कर लेते हैं, तो हमारा ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब आप देख सकते हैं इन सारे जो मैंने लिखा है इन सबके नीचे काफी गैप है। अब इसको हम गैप को कम करने के लिए, काफी स्पेस है, इसको कम करने के लिए हम सिंपल होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ पार्ट्स में जाएंगे, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सब एडजस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और लाइन एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाइन लगाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, आपको या तो शेप में से कर लेना, या मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं जिससे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल क्या करेंगे? आप सिंपल इक्वल बटन प्रेस करेंगे। कितनी बार? 4 बार। आप देख सकते हैं मैंने 4 बार प्रेस किया, इंटर प्रेस कर दिया, लाइन यहाँ पे लग गई है ना? तरीका अच्छा लगाने का जी। यहाँ पे कई तरह की लाइन एडजस्ट हो सकती है, मैं आपको एक दो लाइन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये वाली बटन प्रेस करेंगे, माइनस वाली, आप सिंपल क्लिक करेंगे, ये लाइन बन गई। आप हैशटैग प्रेस करेंगे 3-4 बार, ये देख सकते हैं लाइन बन गई। आप ये प्रेस करेंगे, लाइन बन गई, है ना? अच्छा, इंटरेस्टिंग जी। अब यहाँ से मैं कंट्रोल जेड से वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए हम उसको डिजाइन थोड़ा कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? शेप में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं। ये क्यों लेते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हमें ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ तक इंसर्ट कर लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया। अब इसमें क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया। अब इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए हम इस पे क्या करेंगे? थोड़ा इसको कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने कैसे किया? आपने देखा होगा पहले सब वर्ड क्या था? स्मॉल लेटर में था, मैंने एक ही क्लिक में कैपिटल लेटर में कर दिया। आप देख सकते हैं ये मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। क्या? कंट्रोल शिफ्ट ए।
लाइक दिस, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, ये कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा कलर फिल कर देते हैं। इसमें शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से इसका कलर कर देंगे। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका कलर फिल कर दिया। ये कलर नहीं सही लग रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और कलर कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं, इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं। आप टेक्स्ट फिल में जाइएगा, यहाँ से इसके कलर को व्हाइट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के तैयार है। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। आप अपनी ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव छोटी सी यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ, जो मैं पहले सीवी में बनाया था वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा कॉपी हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया। इसकी साइज थोड़ा कम है, इसको 12 पे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी ये जो फॉन्ट है, ये थोड़ा स्टाइलिश में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे। ये अब अच्छा लिखने लगा, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, और इसकी भी मैं कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन में, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्टिव प्रेस करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, एजुकेशन, कि इस कैंडिडेट की एजुकेशन क्या है। तो आप सिंपल या तो इसको बना सकते हैं, या तो टाइम कम करने की वजह से मैं इसको क्या करूंगा, डी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लूंगा। है ना इंटरेस्टिंग। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूं। मैं क्या लिखूंगा, इसको यहाँ पे लिखूंगा एजुकेशन, एजुकेशन। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन। एजुकेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपने कर्सर रख के डबल टैप करूंगा, यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एजुकेशन लिखने के लिए हम टेबल का यूज करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। अब टेबल पे क्लिक करने के लिए हमें 5 रॉ चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से 4 कॉलम ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखेंगे। एजुकेशन में हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, इसको कैपिटल में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, सीरियल नंबर। टैब बटन प्रेस किए, आगे चले गए। उसके बाद के लिए क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ईयर, या तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं डिग्री। क्या लिखेंगे, डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिग्री के बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड, यूनिवर्सिटी या तो बोर्ड, कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे ईयर। अब कौन सी ईयर में पास किया, अब कितने परसेंटेज में पास किया है, या तो परसेंटेज या तो ग्रेड। ठीक है, ये मैंने अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी। अब हम अपने एजुकेशन की डिटेल फिल करेंगे। आप यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट डालेंगे, कौन सी डिग्री आपने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल, हाई स्कूल। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, आप ऑन स्क्रीन देख, हाई स्कूल लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है, हमने पास किया है यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ठीक है, हम यहाँ से टैब की प्रेस किए। ये टेबल जो है एडजस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो हम इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये अब ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, हम इलाहाबाद, हम 2020 में पास आउट हुए हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे, हमने 75% पाया है। अब परसेंटेज का आइकॉन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करनी पड़ेगी। कौन सी 5, जो नंबर की के लग रहती है वो नहीं, जो फंक्शन की के F5 बटन के नीचे रहती है वो, शिफ्ट के साथ 5। अब हम टैब प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे सीरियल नंबर 2 डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डाले, यूपी बोर्ड इलाहाबाद। हम इसको सिंपल लिखने से अच्छा कॉपी कर लेते हैं। ओ माय गॉड, हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। हमने कब पास आउट किया, 2022 में। हमने कितना परसेंटेज पाया है, 76। हम यहाँ पे परसेंटेज लगा, टैब के बदल 3। अब यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया, बीकॉम। ठीक है, हमने बीकॉम किया है। कहाँ से किया है, हमने यूनिवर्सिटी से किया। मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ, MSDSU आजमगढ़। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, आजमगढ़। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2025। हमने कितना परसेंटेज पाया है, हमने 70% पाया है।
अब उसके बाद हमने कुछ और किया है। अब अतुल ने क्या किया, एमकॉम किया। हम यहाँ से टैब की प्रेस करेंगे, एक और रो एंड कॉलम एडजस्ट हो गया जाएगी। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, एमकॉम डिग्री का नाम लिख देंगे। अब कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, मान लीजिए इसने, अब सीरियल नंबर 4 हमने लिख दिया, हमने डिग्री का नाम लिख दिया। हम टैब की प्रेस करेंगे, इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, इसने मान लीजिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया। कहाँ से किया है, लखनऊ। ये इसने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। कब किया, 2027 में। इसने कितने परसेंटेज पे किया है, 65%। यहाँ से हम हो गया, हमारी यहाँ पे डिटेल्स फिल हो गई जो हमने एजुकेशन की है। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इसको सेंटर कर लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये और अच्छा दिखेगा, आप देख सकते हैं। अब इस पर कुछ शेडिंग लगाना चाहते हैं तो आप शेडिंग लगा लेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो और अच्छा दिखेगा। हम यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेंटर में चला जाएगा। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। इसको भी कंट्रोल, हम सब कंट्रोल ई करके सेंटर में कर लें, अच्छा दिखे, कंट्रोल ई। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने, डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे आपको शेडिंग दिखेगी। शेडिंग में जाने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दिखने लगा। ठीक है, हम इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, ये ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया है तो आप यहाँ से सिंपल वर्क एक्सपीरियंस, हम इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस। कोई वर्क किया है तो वर्क एक्सपीरियंस हमने लिख दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हमने जितना वर्क एक्सपीरियंस किया है हम यहाँ पे उसको सीरियल वाइज लिखेंगे। अब सीरियल वाइज लिखने के लिए आप या तो 1 2 लिखेंगे या तो बुलेट, मैंने पहली वीडियो में बताया था। यहाँ से बुलेट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे बुलेट ऐड करने के बाद ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग देगा। अब आपने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है आप यहाँ पे लिख देंगे। आप कंपनी का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने कोई कंपनी का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूँ आयत इन्फोटेक सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है। या इसका एड्रेस लिख देंगे, आजमगढ़। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपने किस पोस्ट पे काम किया है, मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पे पास किया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। अब इंटर प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा गलत लिखा गया है, ऑपरेटर की स्पेलिंग हम यहाँ से सही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से, हम अब क्या करेंगे, हमने और कोई काम किया तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक और बुलेट ऐड कर लेंगे। एक और बुलेट ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और कोई कंपनी का नाम, मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में काम किए, जैसे हमने किया है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर वाराणसी, हमने यहाँ पे वो लिख दिया, वाराणसी। ये हमने एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किस पे काम किया हमने, डेटा एंट्री भी ऑपरेटर। डेटा क्या हो रहा है भाई, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, उसके बाद अगर हमारी कोई और क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से और ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। ये हमने कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट कर लिया है। अब हमारी कोई और क्वालिफिकेशन है, जैसे हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या हमारी कोई और क्वालिफिकेशन, हम यहाँ पर लिखेंगे अदर क्वालिफिकेशन। क्या लिखेंगे, अदर क्वालिफिकेशन। ये हमने अदर क्वालिफिकेशन लिख दिया। अब यहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे, यहाँ पे डबल टैप करेंगे। अदर क्वालिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, कोई कोर्स किया कंप्यूटर कोर्स, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे ADCA। कहाँ से किया है, हमने किया है, मान लीजिए हमने किया है
सी प्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आजम। भैया हमने कंप्यूटर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हमारी किस में इंटरेस्ट है, हम किस पे मतलब किस पे हम वो हैं, क्या है, बेस्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट नॉलेज कंप्यूटर स्किल हमारी इसमें किस में है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे हमारी कंप्यूटर की स्किल किस में है, हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर स्किल। ठीक है, किस में है, हम यहाँ पे उसकी लिस्ट ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। स्किल किस में है, हमारी स्किल किस में, एमएस वर्ड में है, एमएस वर्ड में है। ठीक है, एमएस एक्सेल में है, एमएस एक्सेल में है, एमएस पावर पॉइंट में है, पावर पॉइंट में, और किस में है, और मान लीजिए टैली ERP 9 में है, और किस में है, और कोई यहाँ पे मान लीजिए कैनवा पे है। हम यहाँ पे कंप्यूटर स्किल ऐड कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, जो हमने क्या, हमारे क्या एड्रेस है, हमारा क्या डेट ऑफ बर्थ है, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर्सनल डिटेल्स। ये हमने पर्सनल डिटेल्स लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फादर्स नेम, क्या लिखेंगे, फादर्स नेम लिखने के बाद हम टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, सेम लिखेंगे फादर्स का नाम। ये हमने फादर नेम लिख दिया। इंटर प्रेस करेंगे, अब हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, कॉलन प्रेस किए, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिए 20/5/2000। ठीक है, ये हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मार्टियल स्टेटस, या तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने पहले ऊपर लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे मार्टियल स्टेटस। मान लीजिए आप सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल लिखेंगे, अनमैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे सिंगल। ठीक है, ये हमने मार्टियल स्टेटस लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जेंडर, यहाँ पे कॉलन ऐड किए, यहाँ पे लिख दिए जेंडर। उसके बाद इंटर प्रेस किए, उसके बाद क्या लिखेंगे, रिलीजन लिख दिए, यहाँ पे कॉलन लगाए, रिलीजन लिख दिए हिंदू। ठीक है, आपका जो रिलीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हिंदू है हिंदू, यहाँ पे मुस्लिम इस्लाम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेशनलिटी, लिखने के बाद आप इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पता है, आप यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब ये हमारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्लियरिफिकेशन, मतलब क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन कि ये CV आपके द्वारा बनाई गई है, आपके नॉलेज में है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल D से क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेरेशन, क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन लिख दिया। यहाँ पे माउस के डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन लिखेंगे, I inform you that all the information is correct to the best of my knowledge। ये हमने डिक्लेरेशन लिख दिया। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर आपने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है और मेरी जानकारी में है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद आप CV कब सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे डेट लिख दिए, कब की CV सबमिट हो रही है, यहाँ पे डेट लिख दिए, यहाँ पे अपना प्लेस लिख दिए।
अब प्लेस दूसरे पेज में जा रहा है, तो दूसरे पेज में हमारी सीवी ना है, हम इसको थोड़ा मार्जिन को कम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्लेस। प्लेस लिखने के बाद हम ठीक यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे अपना प्लेस लिख दिए। अब टैब की प्रेस करेंगे, हम अपना कर्सर लाएंगे सीधा राइट में। राइट में लाने के बाद आप यहाँ पे अपनी साइन भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर यहाँ पे आप अपनी कर सकते हैं। तो ये आपकी सीवी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो अगर आप अपना फ़ोटो भी ऐड करना चाहते हैं, एक चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, हम आपको लास्ट में बताएंगे। हम यहाँ पे अपना फ़ोटो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ़ोटो। ठीक है, ये हमारी सीवी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं हमारा पेज चला गया दूसरे पेज में। हम इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि ये पहले में आ जाए। ये हमारी सीवी बन के तैयार हो गया, ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सीवी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो जहाँ पे है हम वहाँ से फ़ोटो को चूज़ करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। ये इंसर्ट, हमारा फ़ोटो इंसर्ट हो गया। अब हम इसको टेक्स्ट रैप करके ऊपर लाएंगे। टेक्स्ट रैप करने से ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब यहाँ से हम फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आपकी सीवी बन के तैयार होगी। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि ये और अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, ये हमारा सीवी बन के तैयार हो गया। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सीवी बनाने में तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन से हमसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।